हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, इस स्टोरी को अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आयशा का तोहफा सबके लिए और अरुणवा की नफरत आयशा के लिए। ऐसा कहकर दादाजी राम आचार्य जी की तरफ देखते हैं तो राम आचार्य जी अरहान के पेरेंट्स के हाथ में वह फाइल थमा देते हैं जो कि डाइवोर्स पेपर की फाइल थी और उसी के साथ कुछ और पेपर्स भी थे और इसी के साथ एक फाइल सुनंदा की और उनके हस्बैंड को थमा देते हैं और उसके बाद वह गिफ्ट बॉक्स आयशा ने दिया था दादाजी को वह दादाजी रामाचार्य जी को वहीं रखने का बोल देते हैं और दादाजी सबकी तरफ देखकर कहते हैं, ये रहा तुम सबके लिए तोहफा। उम्मीद है उसने सारे तो फिर तुम लोगों को बहुत अच्छे दिन होंगे और तुम लोग उसे टॉपिक को पाकर बहुत खुश हो गए तो खुश हो जाओ। तुम सुनंदा बहू जिसकी तुम मरने की दुआ करती थी, जिसको बद्दुआ देती थी, जिसका क्वेश्चन पढ़ती थी, तुम वही यहाँ से जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए तुम सबसे से रिश्ता तोड़कर। परिवार के सभी सदस्य हैरान थे, अपनी जगह जाम से गए थे ये जानकर कि आयशा उन सभी से दूर जा चुकी है। जिस चीज के लिए वह आयशा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उसे चीज की जिम्मेदार तो वह थी ही नहीं। अंडरस्को इंट्रोडक्शन जरूरी है फिर से ताकि कोई भी नाम में कंफ्यूज ना हो और हम भी नहीं, क्योंकि काफी सारे चैप्टर लिखने पड़ते हैं तो नाम इधर उधर हो जाते हैं। जब हमसे हो जाता है तो आप लोगों से कंफ्यूज होना लाजमी है, इसलिए हम फिर से दे रहे हैं। कुलभूषण ओबरॉय, उनकी बीवी कुंती ओबरॉय। इनके 4 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रथम ओबरॉय और उनकी बीवी का नाम है साक्षी ओबरॉय। इनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रियम ओबरॉय और दूसरी बेटी का नाम है सोनाक्षी ओबरॉय। आकाश ओबरॉय, कुलभूषण जी के दूसरे बेटे का नाम है शैलेश ओबरॉय और उनकी बेगम का नाम है सुनंदा ओबरॉय। इनके भी 3 बच्चे हैं। दोनों लड़के हैं। लड़कों का नाम है अर्नव ओबरॉय और आयशा ओबरॉय। आयशा से बड़ी है स्नेहा ओबरॉय, यह आयशा से बड़ी है। आयशा घर में सबसे छोटी है और सबकी लाडली हमेशा से रही है, लेकिन स्नेह के आने के बाद आयशा को कभी किसी को प्यार नहीं, सबकी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ स्नेहा को मिले। कुलभूषण जी की तीसरी बेटी है जिनका नाम है शिवानी ओबरॉय, यह शादीशुदा है और उनकी शादी हुई है राजपूत फैमिली में, तो इनका इंट्रोडक्शन वही होगा। बट ये फिलहाल अभी कोमा में है, इनके बारे में आगे चलकर पता चलेगा। चौथे और सबसे छोटे बेटे कुलभूषण जी के, उनका नाम है शिवांग ओबरॉय। ये कुलभूषण जी के सबसे छोटे बेटे हैं। इन्होंने आज तक शादी नहीं की। यह एक एडवोकेट है और यह अपनी सबसे प्यारी भतीजी से बहुत प्यार करते हैं और जिसका नाम है आयशा। अंडरस्को शिवांगी जो वहीं मौजूद थे एक सिंपल से कुर्ते पजामे में। वह जब घर के सभी सदस्य को इस तरह से हैरान और परेशान देखते हैं तो उनके होठों पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती है और वह उन सभी को देखते हुए कहते हैं, मिल गई खुशी। एक नन्ही सी बिटिया को हमेशा से तकलीफ देते आए हैं आप। घर में सबसे छोटी थी, स्नेहा से भी छोटी थी वो, लेकिन उसे पर ध्यान देने की बजाय आप लोगों ने स्नेहा पर ध्यान दिया, ये कहकर कि स्नेहा को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। कल तक जो लड़की आप लोगों के पीछे माँ पापा भाई बहन करते हुए फिरती थी, आज वह आप सभी से रिश्ता तोड़कर जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। अब आप सब तो खुश होंगे। अरे खुश क्या, आप लोगों को तो जश्न मनाना चाहिए, इस बात पर पार्टी देनी चाहिए मैं तो कहता हूँ। उनका ताना कासना सभी लोग समझ चुके थे। घर के सभी सदस्य यहाँ तक कि राजपूत फैमिली भी शिवांग की तरफ देख रही थी। शिवांग जी जो कि आयशा के चाचा थे, वह हमेशा से ही आयशा को बहुत प्यार करते थे। घर में कुछ गिने चुने ही लोग थे, एक दादा, दूसरे शिवांग जी और तीसरे शांति मैन। इन 3 लोगों के अलावा आयशा से कोई भी ढंग से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि कोई उसे देखना पसंद तक नहीं करता था। सुनंदा की भी हमेशा को धुतकार के अलग कर दिया करती थी और स्नेहा को उतना ही प्यार दिया करती थी। अंडरस्को राजपूत फैमिली का इंट्रोडक्शन हो जाए। शंकर सिंह राजपूत और ये दादाजी हैं और उनकी बेगम साहिबा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यह अकेले ही है और इनको सिर्फ 3 बच्चे हैं और तीनों लड़के हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है अभिजीत सिंह राजपूत, उनके पत्नी के नाम है सोनम सिंह राजपूत। इनके 2 बच्चे हैं, एक है अरहान सिंह राजपूत सबसे बड़ा बेटा और उसके बाद है एक आदित्य सिंह राजपूत छोटा बेटा। अरहान की उम्र 28 साल है, आदित्य की उम्र 25 साल है। अभिराम सिंह राजपूत, साधना सिंह राजपूत, इनका एक लड़का है और एक लड़की है। इनके 2 ही बच्चे हैं और लड़की का नाम है काशवी सिंह राजपूत और लड़के का नाम है आरव सिंह राजपूत। अधिराज सिंह राजपूत, शिवानी सिंह राजपूत, यह ओबरॉय फैमिली की बेटी है। इनका एक ही बेटा है जिसका नाम है विराज सिंह राजपूत। विराज, आरव, काशवी और आदित्य ये सभी आयशा से नफरत करते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से विराज की मम्मी यानी कि शिवानी जी कोमा में है। खैर ये हो गया इंट्रोडक्शन और आई होप आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। अंडरस्को
अभिजीत जी के हाथ में इस वक्त डिवोर्स की फाइल थी जिसमें अरहान की सिग्नेचर तो पहले से ही थी, लेकिन अब उसने आयशा की भी सिग्नेचर थी। ये देखकर उनकी नजरें कुलभूषण दादाजी की तरफ जाती है तो वह उनकी तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं, अभिजीत तुम्हारे परिवार वाले यही चाहते थे और आखिर देखो वह हो ही गया जो वह चाहते थे। मेरी पोती ने तुम्हारे बेटे को डिवोर्स दे दिया है। अब तुम्हें इस बात की खुशखबरी अपने घर वालों को दो, उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने जो मांगा था वह मिल चुका है। दादाजी यह कहकर खामोश हो जाते हैं और वहां एक लंबी खामोशी बरकरार रहती है। वही आयशा का भाई अर्नव जब इतनी खामोशी देखा है तो वह दादाजी की तरफ देखा है और फिर अपनी बहन सन्या की तरफ देखकर अपने दादाजी की तरफ देखकर एक बार फिर अपनी बात कहना शुरू करता है। यहाँ से चले जाने से, रिश्ता खत्म करने से क्या होगा, वह कभी नहीं सुधरेगा। वह वापस लौट कर आएगी और वापस हम सबसे अपना रिश्ता कायम करेगी। यह बात मैं लिख कर दे रहा हूँ और वैसे भी उसकी हमेशा उसकी आदत है हम सब का टेंशन पाने के लिए वह ये सब ड्रामा करती रहती है। उसका ये कोई ड्रामा ही है जो उसने ये सब चीज की है। वह ये सब चीज करके साबित करना चाहती है कि वह हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर चुकी है। ऐसा कहकर अर्नव स्नेहा की तरफ देखा है और उसकी बात कहता है, और वैसे भी हम सब जानते हैं कि वह स्नेहा को जान से मारने की कोशिश करती है। उसके दिल में स्नेह के लिए नफरत भरी है, इसलिए कितनी बार स्नेहा को मारने की कोशिश की है। ये सब जानते हुए भी हम उसे माफ नहीं कर सकते और ऐसा करना तो बेकार ही है उसका, क्योंकि यह ड्रामा कुछ दिन में ही खत्म होगा और वह कुछ दिन में ही लौट आएगी। अर्नव की बात पर वहां कुछ लोग सहमति जताते हैं, लेकिन दादाजी खामोशी के साथ हंसने लगते हैं और हंसते हुए अपने पोते की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें ये लग रहा है कि आयशा लौट कर आएगी, यह सब उसका ड्रामा है। और मैं भी दावे के साथ कहता हूँ वह भी कुलभूषण ओबरॉय का खून है, उसमें भी कुलभूषण ओबरॉय के खानदान का खून दौड़ रहा है और वह लौट कर नहीं आएंगे। जब तक मैं न बुलाऊं तब तक वह लौट कर नहीं आएंगे। उसने तुम सबसे रिश्ता तोड़ लिया है, ये बात अभी नहीं तुम्हें बाद में समझ लिया है कि। और क्या कहा तुमने कि मेरी गुड़िया ने तुम्हारी बहन की जान लेने की कोशिश की है, तो उसे गिफ्ट बॉक्स में बहुत सारी चीज है जिससे शायद तुम्हारा ये बहन भी दूर हो जाए, तो उसे जरूर देखो तुम, और अभी देखो ताकि सभी चीज क्लियर हो जाए। वह गिफ्ट बॉक्स देखने में काफी बड़ा था। दादाजी की बात सुनकर अर्नव गहरी सांस लेता है और उसे गिफ्ट बॉक्स को गुस्से में ओपन करता है। उसके साथ इस वक्त सोनाक्षी, प्रियम, आकाश, स्नेहा इस वक्त मौजूद थे और वह पांचों उसे गिफ्ट बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें काफी सारे गिफ्ट थे जो अभी भी पैक थे, छोटे छोटे से गिफ्ट थे और उसमें काफी सारी झांकियां भी थी जो हैंडमेड बनी हुई थी, जो काफी खूबसूरत थी। और इस बीच काफी सारे पेपर थे, काफी सारी चीज थी, कुछ स्वेटर थे, कुछ मफलर था, तो कोई रिंग थी, कोई पायल थी, सभी चीज रखी हुई थी। और उसी के बीच एक डायरी और पायल और एक सीडी भी रखी हुई थी। सीडी को निकालकर अर्नव अपने हाथ में पकड़ता है कि उससे पहले ही रामाचार्य जी उसके हाथ से वह सीडी ले लेते हैं और वही बने उससे बड़े से लॉन्च की तरफ चले जाते हैं, जहां पर काफी बड़ा सा सिटिंग एरिया था। हॉस्पिटल का वह सबसे महंगा फ्लोर था, इसलिए वहां पर काफी सारी एक्सपेंसिव चीज थी और यह हॉस्पिटल राजपूत फैमिली का ही था, तो इस वजह से यहाँ फैमिली के रुकने की सारी सुख सुविधा उपलब्ध थी। सभी लोग रामाचार्य जी के पीछे चले जाते हैं। रामाचार्य जी जाकर उसे हाल में लगी टीवी पर कद को कनेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। इसी के साथ एक के बाद एक कई सारी फुटेज चलने लगती है। कम से कम 3 से 4 फुटेज थी उसमें और वह फुटेज कुछ इस तरह थे। एक फुटेज में छोटी सी लड़की जो 3-4 साल की है, उसकी हाथों में गुड़िया थी और वह खेल रही थी सीधी किनारे की। तभी एक 5 से 6 साल की लड़की आती है और उसके हाथ से वह गुड़िया छीन लेती है। दोनों में लड़ाई होती है, कहासुनी होती है, लेकिन अचानक की जो 5 से 6 साल की लड़की थी, जो कोई और नहीं स्नेहा थी, उसका पैर फिसलने लगता है। वह कुछ चीज पकड़कर संभाल पाती खुद को कि उतने में ही वह सीधी से गिर जाती है। वही उसके सामने खड़ी 3 से 4 साल की बच्ची को ही और नहीं आयशा थी। वह जब अपनी बहन को इस तरह से गिरता हुआ देखते हैं तो वह फौरन उसे पकड़ने के लिए हाथ देती कि नीचे स्नेहा गिरी हुई दिखती है और वही सिद्धि के पास गिरी स्नेहा के पास इस वक्त सुनंदा की थी। सुनंदा की अपनी नजर उठाकर सीधी की तरफ देखते हैं तो वहां आयशा दिखती है और वह आयशा की तरफ अपने कदम बढ़ाकर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और आयशा कसर जाकर सीढ़ी की रेलिंग से टकरा जाता है और उसकी माथे से खून बहने लगता है। सबकी आंखों में आंसू। एक फुटेज में छोटी सी लड़की जो 3-4 साल की है, उसकी हाथों में गुड़िया थी और वह खेल रही थी सीधी किनारे की। तभी एक 5 से 6 साल की लड़की आती है और उसके हाथ से वह गुड़िया छीन लेती है। दोनों में लड़ाई होती है, कहासुनी होती है, लेकिन अचानक की जो 5 से 6 साल की लड़की थी, जो कोई और नहीं स्नेहा थी, उसका पैर फिसलने लगता है। वह कुछ चीज पकड़कर संभाल पाती खुद को कि उतने में ही वह सीधी से गिर जाती है। वही उसके सामने खड़ी 3 से 4 साल की बच्ची को ही और नहीं आयशा थी। वह जब अपनी बहन को इस तरह से गिरता हुआ
देखते हैं तो वह फौरन उसे पकड़ने के लिए हाथ देती कि नीचे स्नेहा गिरी हुई दिखती है और वही सिद्धि के पास गिरी स्नेहा के पास इस वक्त सुनंदा की थी। सुनंदा की अपनी नजर उठाकर सीधी की तरफ देखते हैं तो वहां आयशा दिखती है और वह आयशा की तरफ अपने कदम बढ़ाकर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और आयशा का सर जाकर सीढ़ी की रेलिंग से टकरा जाता है और उसकी माथे से खून बहने लगता है। लेकिन सुनंदा की इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और वह दौड़कर स्नेह के पास जाती है और घर के सभी सदस्य जब स्नेहा की ऐसी हालत देखते हैं तो सबको बस स्नेहा की हालत दिखती है लेकिन आयशा की हालत नहीं दिखती। शिवांग जी जो कि आयशा के चाचा जी थे सबसे छोटे वाले, वह जब आयशा की ऐसी हालत देखते हैं तो वह शांति माँ के साथ आयशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। ये फुटेज यहीं पर खत्म हो जाता है। इसी के बाद एक और फुटेज चलता है, वह कुछ इस तरह से था। आयशा की उम्र लगभग 6 से 7 साल की थी और उसे फुटेज में आयशा के साथ 2-3 बच्चे और खेलने को कुछ लड़के थे जो आयशा से अनबाने काफी बड़े थे और वह सभी वहां खेल रहे थे। वह कोई और नहीं आयशा के सभी भाई थे, प्रियम, सोनाक्षी, आकाश, स्नेहा, अर्नव, ये सभी एक तरफ खेल रहे थे। उन्हीं से थोड़ी दूरी पर आयशा उन्हें अपनी मासूम आंखों से देख रही थी और यह गार्डन एरिया था। सभी बच्चे खेल रहे थे आराम से और खेलते हुए किसी का भी ध्यान वहां चल रहे सांप पर नहीं गया था, लेकिन आयशा का जरूर गया था। आयशा वहां शांति से बैठी हुई अपने भाई और बहनों को देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वह बैठे अच्छी रही थी कि अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह अपनी जगह से खड़ी होकर जहां पर स्नेह और प्रियम खड़े हुए थे वह उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ती है और स्नेहा को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वहां उसके पैर के पास एक सांप है। उसे क्या वहां पर मौजूद किसी भी बच्चे को एहसास नहीं था, लेकिन आयशा ने देख लिया था। वह दौड़ते हुए स्नेहा के पास आती है और उसे जोर से धक्का देती है। सांप तो वहां से जा चुका था लेकिन स्नेहा गिरकर एक पत्थर से टकराती है और उसका सिर फट जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। वही सब ये देखकर आयशा को गुस्से भरी नजरों से देखने लगते हैं। अर्नव आगे जाकर उसे धक्का दे देता है। उतने में ही घर के सभी सदस्य आ जाते हैं। इस फुटेज को देखकर सभी को याद आ जाता है कि वह नन्ही सी आयशा सबको कितना बताने की कोशिश कर रही थी, सबको सच बता रही थी कि उसने स्नेहा को इसलिए धक्का नहीं दिया कि वह जलती है, वहां पर एक सांप था। लेकिन किसी ने भी उसकी बात को सच नहीं माना और उसे पनिशमेंट के तौर पर 2 दिन स्टोर रूम में बंद रखा था। सोचो, 6 साल की लड़की स्टोर रूम में बंटी रोती रही, सबके सामने भी लगती रही, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सब जैसे पत्थर की मूरत बन गए थे। उसके आंसू से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। शांति माँ के बहुत बोलने पर आयशा को बस 2 वक्त के लिए खाना दिया जाता था, वरना 2 दिन वह स्टोर रूम से बाहर नहीं आई थी। ये फुटेज देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन कहते हैं ना पछताने से क्या फायदा, किसी को इस हद तकलीफ दे चुके हो जो तकलीफ नासूर बन जाए। इसी के बाद एक और फुटेज चलती है और उससे फुटेज में साफ साफ दिखाई जा रहा था कि घर में कोई फंक्शन है और घर में सभी लोग इकट्ठा है। इसी के साथ राजपूत फैमिली भी इकट्ठा है। सभी सदस्य बड़े जो थे वह एक तरफ बैठे थे, लेडीज एक तरफ बैठी थी, जेम्स एक तरफ बैठी थी, बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं के साथ आयशा भी मौजूद थी। आयशा की नजरें इस वक्त अपने सामने मौजूद अरहान करती जो इस वक्त 13 से 14 साल का था और सभी बच्चे अरहान के पास इकट्ठा थे। राजपूत फैमिली के भी सभी बच्चे वहां मौजूद थे। एक बार सबके नाम हो जाए। ओबरॉय फैमिली के बच्चे आकाश 14, सोनाक्षी 12, प्रियम 12, अर्नव 11, स्नेहा 10, आयशा 7। राजपूत फैमिली के बच्चे अरहान 14, आरव 12, आदित्य 12, विराज 13, कश्वी 11। ये सभी बच्चे वहीं मौजूद थी। सभी बच्चे खेल रहे थे, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा था आयशा से कि वह भी उसके साथ खेलने आए। आयशा अकेले बैठकर अरहान को देख रहे थे और वही अरहान अपने चेहरे पर एक्सप्रेस ना के बराबर रखकर वही एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। आयशा उठकर अरहान के पास जाती है और उसे देखते हुए कहती है, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? अरहान अपनी नजरें उठाकर आयशा की तरफ देखा है और वापस अपनी नजरें झुकाकर अपने हाथ में लिए उसे बड़े से तब को देखा है। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिससे वह कुछ स्क्रॉल कर रहा था। आयशा काफी देर तक वहां खड़ी रहती है और हाँ का जवाब पाने के लिए, लेकिन अरहान जवाब नहीं देता। ऐसा ये देखकर मन मायूस हो जाती है और वह वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहीं दूर खड़ी स्नेहा, काशवी और सोनाक्षी ने ये सभी चीज देखी थी। वह तीनों गुस्से से आयशा की तरफ देख रही थी और वह आयशा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए इसे धक्का दे देती है, जिससे आयशा गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके सर में चोट भी आ जाती है। उसका सर एक नुकीली चीज से टकराया था और उसको कस के चोट आई थी। उसके हाथ पर भी खरोच के निशान आए थे।
आयशा खड़ी होकर स्नेहा को धक्का देती है क्योंकि उसने ही दिया था। आयशा की आंखों में इस वक्त गुस्सा था। स्नेहा गिरती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। आसपास जितने भी फैमिली मेंबर थे सब उन्हें देखने लगते हैं। सुनंदा की स्नेह के पास आती है तो स्नेहा सुनंदा जी से बताती है कि आयशा ने उसे धक्का दिया है। ये सुनकर सुनंदा की किसी भी चीज का एहसास नहीं करती और एक थप्पड़ आयशा के गाल पर रख देती है। वही आयशा अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी मां की तरफ देखती रहती है। क्या ये औरत उसकी मां नहीं थी जो इस तरह से अपनी बड़ी बेटी और छोटी बेटी में भेदभाव करती थी। सुनंदा की आयशा को डांटकर उसके रूम में भेज देती है। आयशा वहां से चली जाती है। वही अरहान जाती हुई आयशा को देखता रहता है। आयशा को जाता हुआ देखकर स्नेहा, काशवी और सोनाक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो यही तो चाहती थी। क्योंकि उन्होंने भी देखा था अरहान की नजरें में भले ही उसके हाथ में मौजूद टैबलेट पड़ती, लेकिन वह कभी कभी अपनी नजर उठाकर अपने सामने बैठी आयशा को देख रहा था जो अपनी आंखों में मासूमियत लिए उन सभी बच्चों को देख रहे थे। चेहरे से मासूमियत उसके साथ बयां कर रही थी उसे भी उन बच्चों के साथ खेलना है। इसी के साथ यह फुटेज यही बंद हो जाता है। 2. शिवानी जी के एक्सीडेंट की सच्चाई आई सामने। ए फ्लैट आगे। वहीं दूर खड़ी स्नेहा, काशवी और सोनाक्षी ने ये सभी चीज देखी थी। वह तीनों गुस्से से आयशा की तरफ देख रही थी और वह आयशा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए इसे धक्का दे देती है जिससे आयशा गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके सर में चोट भी आ जाती है। उसका सर एक नुकीली चीज से टकराया था और उसको कस के चोट आई थी। उसके हाथ पर भी खरोच के निशान आए थे। आयशा खड़ी होकर स्नेहा को धक्का देती है क्योंकि उसने ही दिया था। आयशा की आंखों में इस वक्त गुस्सा था। स्नेहा गिरती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। आसपास जितने भी फैमिली मेंबर थे सब उन्हें देखने लगते हैं। सुनंदा की स्नेह के पास आती है तो स्नेहा सुनंदा जी से बताती है कि आयशा ने उसे धक्का दिया है। ये सुनकर सुनंदा की किसी भी चीज का एहसास नहीं करती और एक थप्पड़ आयशा के गाल पर रख देती है। वही आयशा अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी मां की तरफ देखती रहती है। क्या ये औरत उसकी मां नहीं थी जो इस तरह से अपनी बड़ी बेटी और छोटी बेटी में भेदभाव करती थी। सुनंदा की आयशा को डांटकर उसके रूम में भेज देती है। आयशा वहां से चली जाती है। वही अरहान जाती हुई आयशा को देखता रहता है। आयशा को जाता हुआ देखकर स्नेहा, काशवी और सोनाक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो यही तो चाहती थी। क्योंकि उन्होंने भी देखा था अरहान की नजरें में भले ही उसके हाथ में मौजूद टैबलेट पड़ती, लेकिन वह कभी कभी अपनी नजर उठाकर अपने सामने बैठी आयशा को देख रहा था जो अपनी आंखों में मासूमियत लिए उन सभी बच्चों को देख रहे थे। चेहरे से मासूमियत उसके साथ बयां कर रही थी उसे भी उन बच्चों के साथ खेलना है। इसी के साथ यह फुटेज यही बंद हो जाता है। इसी के साथ एक और फुटेज चालू हो जाता है चलना। ओबरॉय हवेली लिविंग हॉल। लिविंग हॉल को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सिर्फ लिविंग हॉल ही नहीं, पूरी ओबरॉय हवेली को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था क्योंकि आज यहाँ स्नेहा का 15th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। सभी लोग हाल में खड़े हुए थे और स्नेहा ने इस वक्त बेबी पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था। उसके साथ घर के सभी बच्चे थे और सभी के चेहरे पर खुशी थी। खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि स्नेहा का बर्थडे वह लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे। और वही उसे फुटेज में एक लड़की जो तकरीबन साल की है, उसने शर्ट एंड जीन्स पहनी हुई थी, एक जगह खड़ी हुई थी और उसकी नजरें सामने खेल रहे बच्चों पर भी थी। इस वक्त घर को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था क्योंकि आज स्नेहा का 15th बर्थडे था जो काफी खुशी की बात थी सभी के लिए। वहीं दूसरी तरफ इस पार्टी में आज अरहान भी आया हुआ था जो 19 साल का था, जिसकी हाइट तकरीबन 6 फीट तक की और वैसे ही डैशिंग, अट्रैक्टिव और सख्त पर्सनैलिटी वाला। वही सेकंड फ्लोर पर आयशा खड़ी हुई थी और आयशा नीचे लिविंग हॉल में चल रहा है उस बर्थडे सेलिब्रेशन को देख रही थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी और होठों पर हल्की मुस्कुराहट। वह अपनी बड़ी बहन के लिए खुश थी। आयशा और अरहान में एज डिफरेंट 7 साल का है और वही स्नेह और अरहान में एज डिफरेंट 4 साल का है। अरहान अभी लिविंग हॉल में खड़ा ही हुआ था कि अचानक उसकी नजरें सेकंड फ्लोर की तरफ जाती है। सेकंड फ्लोर में बालकनी के पास आयशा खड़ी हुई थी और आयशा अपनी आंखों में आंसू लिए सभी को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी आयशा की नजर भी अरहान की तरफ जाती है और अरहान को देखकर वह भी एक स्माइल पास करती है। अरहान एक तक उसे देखता रहता है जैसे उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ आयशा भी अरहान को देखती रहती है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी स्नेहा की नजर अरहान पर जाती है। वह केक का एक छोटा सा पीस लेकर अरहान को खिलाने के लिए आ रही थी, लेकिन अरहान की नजर कहीं और देखकर वह अरहान की नजरों का पीछा करते हैं। वहां पर आयशा मौजूद थी। आयशा को इस तरह से देखते हुए देखकर स्नेहा गुस्से भरी नजरों से आयशा को देखने लगती है और वही थी स्नेहा की गुस्से भरी नजरों को देखकर आयशा एक नजर उसे देखकर पलटकर वहां से अपनी रूम की तरफ चली जाती है।
और वही अरहान आयशा को जाते हुए देखता रहता है। उसके दिलो दिमाग में कुछ तो चल रहा था, कुछ तो सोच रहा था वह। वहीं 1 घंटे बाद ऊपर टेरेस का सीन। टेरेस पर इस वक्त काफी सारे बच्चे खेल रहे थे और वही बच्चों के साथ कुछ बड़े भी मौजूद थे, जैसे शिवांग जी और उनके साथ उनकी बहन मौजूद थी। शिवानी जी भी सब बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखकर एक किनारे बैठी हुई थी कि तब शिवांग जी भी अपने साथ आयशा को लेकर चले आते हैं। आयशा अपनी बुआ की देखकर उनके पास जाती है और उनके गले लग जाती है और शिवानी जी भी उसको प्यार से गले लगा लेती है और अपनी बुआ के पास बैठ जाती है। शिवानी जी भी आयशा से बात करने लगती है और वही शिवांगी किसी काम से चले गए थे, अभी वहां पर सिर्फ बच्चे थे और सभी बच्चे मौजूद थे। शिवानी जी भी किसी काम से चली जाती है और आयशा एक किनारे सोफे पर बैठी हुई सबको खेलते हुए देख रही थी। आयशा के हाथ में इस वक्त एक टेडी बेयर था जो भी थोड़ी देर पहले शिवानी जी ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था, और क्योंकि आज आयशा का भी बर्थडे आता है इसलिए आयशा के लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी। आयशा उसे गिफ्ट को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि घर की गिने चुने ही लोग थे जो उसके बर्थडे को याद रखते थे और उसके साथ शिवानी जी और शिवांग की शांति माँ और दादाजी थे। इन चारों के साथ आयशा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती थी। शिवांग जी और शिवानी जी, शांति माँ और दादाजी उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देते थे। इन चारों लोगों का गिफ्ट आयशा बहुत अच्छे से संभाल कर रखती थी। अभी वह लोग खेल ही रहे थे कि काशवी की नज़र आयशा के हाथ में रखे टेडी बियर की तरफ जाती है, जो वाकई में काफी खूबसूरत था। ना ज्यादा बड़ा था ना ज्यादा छोटा था, लेकिन उसका कलर जो हल्का पर्पल, लाइट पर्पल कलर का था और उसके ऊपर प्रिंसेस लिखा हुआ था। काशवी आयशा के हाथ में वह टेडी बेयर देखकर न जाने क्यों चिड़िया जाती है और उसे वह टेडी बेयर चाहिए था, इसलिए वह आयशा के पास जाकर उसके हाथ से खींचने लगते हैं। वही आयशा जब काशी को इस तरह अचानक से अपनी चीजों पर कब्जा जमाते हुए देखते हैं तो वह भी खींचना लगती है। इसी खींचातानी में दोनों की लड़ाई हो जाती है और सभी बच्चे एक साथ वहां पर आ जाते हैं। कश्वी को इस तरह से आयशा से एक टेडी बियर के लिए लड़ते हुए देखकर अर्नव, स्नेहा और भी जितने बच्चे थे सभी गुस्से भरी नजरों से आयशा को देखने लगते हैं। लेकिन ऐसा के पास कुछ गिने चुने ही गिफ्ट रहते थे, इसलिए वह किसी भी कीमत पर अपना ये गिफ्ट खोना नहीं चाहती थी। इसी बीच उन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वह दोनों टेडी बेयर को अपना जोर लगाकर खींचते लगती है और इसी के साथ एक चार की आवाज के साथ टेडी बेयर बीच से फट जाता है और उसे टेडी बेयर को फटते हुए देखकर उसके अंदर जितनी भी कॉटन थी वह हवा में उड़ने लगती है और आयशा ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए वह बियर को देखने लगती है। वही काशवी जब उसका टेडी बेयर फटता हुआ देखते हैं तो वह भी फौरन छोड़ देती है। उतने में ही शिवानी जी आती है और आयशा को इस तरह से फर्श पर बैठे हुए देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह दौड़कर उसके पास जाती है कि तभी जहां पास आयशा बैठी हुई थी वहां पर सभी बच्चे, उन बच्चों में सिर्फ स्नेहा, सोनाक्षी और काशवी ही था। बाकी सारे बच्चे तो उन दोनों का झगड़ा देखकर नीचे किसी को बुलाने चले गए थे ताकि बड़े के आने से इनका झगड़ा सुलझे। पहले से ही मौजूद थी और शिवानी जी आयशा के पास आती है और आयशा इतने गुस्से में थी कि वह अपनी नजर उठाकर काशवी को धक्का देती है और वही काशवी को धक्का तो ज्यादा जोर कर नहीं लगता, लेकिन काशवी का हाथ शिवानी जी की तरफ पड़ता है और शिवानी जी को धक्का जोर कर लगता है, क्योंकि वहां पर पहले से ही पानी गिरा हुआ था। उन लोगों के झगड़े की वजह से जो जूस था, जूस और पानी की बोतल जो थी, गिलास, वह गिर गया था और वहां पर कांच भी बिखरा हुआ था। लेकिन शिवानी जी यह चीज नहीं देखी, वह आयशा के पास जा रही थी, लेकिन काशी के धक्का लगने की वजह से शिवानी जी गिर जाती है और उनका सर टेबल के कोने से जा टकराता है और इसी के साथ उनका सर टेबल की कोने से जा टकराता है और वह गिर जाती है और इसी के साथ उनके सर से बहुत ज्यादा मात्रा में खून निकलने लगता है और वह वही भी हो जाती है। आयशा तो एकदम अपनी आंखें बड़ी करके वहां बैठी हुई थी। स्नेहा, सोनाक्षी और कश्वी, वह तीनों ये चीज देखकर हैरान हो जाती है। वह लोग कुछ रिएक्ट करती है उससे पहले ही खुराना फैमिली और राजपूत फैमिली आ जाती है और शिवानी जी को ऐसे हाल में देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। और सोनाक्षी जो वहीं मौजूद थी उसने इन सभी का जिम्मेदार आयशा को ठहराया और उसने झूठ बोला ये कहकर कि उसकी जिम्मेदार जो शिवानी जी की हालत है उन सब चीजों की जिम्मेदार आयशा है। सभी परिवार वालों ने आयशा को देखा। आयशा सर झुकाए वहीं बैठी हुई थी, अपनी बुआ को देख रही थी। उसने जब सोनाक्षी की बात सुनी तो अपनी नजरें उठाकर देखी। अभी कोई और कुछ कहता या करता उससे पहले ही सुनंदा की आगे आता है और खींचकर एक थप्पड़ आयशा की गाल पर रख देती है और इसी के साथ एक और दूसरा थप्पड़ लगाकर रख देती है। आयशा खुद को संभाल नहीं पाती, कम से कम 4 से 5 थप्पड़ सुनंदा की आयशा को मारते हैं और उनके थप्पड़ खाने की वजह से आयशा भी होश हो जाती है। थी तो छोटी बच्ची ही। इसी के साथ यह फुटेज यहीं पर खत्म हो जाता है। सभी की नजरों में इस वक्त एक अलग ही चीज दिखाई दे
रही थी और वह थी कि क्या वाकई कोई इतना अंधा हो सकता है कि एक छोटी सी बच्ची का दर्द नहीं दिखा, क्या वाकई कोई इस तरह कर सकता है। सभी की आंखों में इस वक्त आंसू थे, खासतौर से दादरी के शिवांग जी ने भी उसे वक्त आयशा से मुंह मोड़ लिया था। वह कहकर थक गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। उसे हॉस्टल भेज दिया गया था। हॉस्टल अपनी स्टडी एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही वह हॉस्टल से वापस आई थी और आते ही उसे इस बात की खुशी हुई कि कम से कम उसकी फैमिली ने उसे बुलाया है। लेकिन जब वह यहाँ आए तो उसकी शादी अरहान से कर देंगे। अरहान के साथ शादी में रहते हुए भी उसके घर वालों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। सिर्फ उसके घर वालों ने ही नहीं, उसके ससुराल वालों ने भी। अरहान ने उसे कम तकलीफ नहीं दी। हमेशा उसने सबकी नफरत चाहिए, हमेशा सब कुछ उसने बर्दाश्त किया सिर्फ और सिर्फ अरहान के लिए। अरहान हमेशा ही आयशा को इग्नोर करता है, ऐसा के सामने स्नेहा को इम्पोर्टेंस देता। इन सब चीजों से वह बहुत तकलीफ से गुजरती थी और आखिर में थक कर यहाँ से जा चुकी थी। अब वहां पर एक लंबी खामोशी पसली हुई थी। दादाजी उसे खामोशी को देखकर हंसते हैं और उनकी हंसी में सभी के लिए एक तंज था जिसे साफ साफ सब ने महसूस किया था। पछतावा। अब आगे सारी फुटेज देखने के बाद सभी की आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि स्नेहा की भी आंखों में आंसू थे। न जाने कब उसके पेरेंट्स ने उसे संभालते संभालते उसकी छोटी बहन पर ध्यान ही नहीं दिया था। हम यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना है कि स्नेहा को आयशा से कभी नफरत थी ही नहीं। वह एक होता है ना टेंशन सीकर, इस तरह स्नेह भी थी और उसे आयशा से नफरत नहीं थी। वह बस आयशा से इसलिए चढ़ती थी क्योंकि वह घर में सबसे छोटी थी और सबसे छोटा होने के बावजूद स्टार्टिंग में उसे सबक अट्रैक्शन मिलने लगा था। यही वजह थी कि स्नेहा अपने पेरेंट्स को अपनी तरफ करने लगी थी और आयशा से दूर करने लगी थी। लेकिन सब उसे इतनी नफरत करने लगेंगे, उसे इस बात का पता नहीं था। वह होता है ना, बच्चों में एक जलन आ जाती है कि मैं बड़ी हूं तो मुझे प्यार मिलनी चाहिए, छोटे को क्यों मिल रहा है, किसी दूसरे को क्यों मिल रहा है। ऐसा ही स्नेह के साथ था। स्नेहा जो बड़ी थी उसे सबका अटेंशन तो पहले मिलता था, लेकिन आयशा के आने के बाद सबका अटेंशन और सबका प्यार ज्यादा आयशा की तरफ हो गया था। इसलिए वह आयशा को सबका प्यार पाते हुए देखकर एक जलन महसूस होने लगी। वह कुछ भी करके सबका ध्यान अपनी तरफ करना चाहती थी, इसलिए उसने सबको आयशा से दूर कर दिया। सब आयशा से धीरे धीरे नफरत करने लगे और इसी तरह आयशा को परिवार के हर सदस्य से प्यार नहीं मिला। सिर्फ गिनती के 3 से 4 लोग थे जिनके प्यार उन्हें मिलता था। लेकिन शिवानी जी के एक्सीडेंट के बाद शिवांगी भी आयशा से दूर रहने लगे थे क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं आयशा की गलती लग रही थी। लेकिन एक दादाजी थे जो आयशा पर पूरा भरोसा करते थे और एक शांति माँ थी। अर्नव जो वहीं खड़ा था, उसने एक लंबी खामोशी अच्छी, उसकी आंखों में आंसू थे। यहाँ तक कि सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, परिवार के हर सदस्य की आंखों में आंसू थे। वाकई यह सच था और रियलिटी में भी ऐसा होता है। बड़े बच्चों को जब वह पहला बच्चा रहता है तो सब उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब दूसरा या तीसरा बच्चा हो जाता है तो उसके बाद पेरेंट्स का ही ध्यान कम हो जाता है बड़े बच्चे पर। कुछ बच्चे तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में एक जलन की भावना बैठ जाती है और इसी वजह से वह छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उन्हें लोगों की नजरों में गिरने की कोशिश करते हैं। सभी खामोश थे, सभी को याद आ रहा था अपना अपना रवैया आयशा के प्रति। आयशा जब भी उनसे जाकर प्यार से बात करती तो कोई भी उससे बात नहीं करता था, खास तौर से तब जब शिवानी जी का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा ने सबको समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आया और सुनंदा जी ने तो उसे हॉस्टल में डालने का फैसला कर लिया था। उसे दिन के बाद से आयशा कभी लौटकर नहीं आई थी और जब वह 22 साल की उम्र में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था कि तभी उसके मम्मी पापा उसे लेने आ जाते हैं। अपने मम्मी पापा को सामने देखकर आयशा अपनी पुरानी पिछले सारी यादें भूल जाती है। सारी यादें भूलने के बाद वह हंसी खुशी सबके साथ वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ अगर उसकी शादी अरहान से कर दी जाती है, हालांकि वह अरहान से प्यार करती थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि अरहान भी उससे प्यार करता है। अरहान से शादी के बाद जिससे मनो सबका उसकी प्रति रवैया और भी बदल गया हो। अरहान आयशा के साथ शादी में रहते हुए भी वह दूसरी शादी के लिए मान गया था क्योंकि वह जानता था कि परिवार वाले क्या चाहते हैं उसे, इसलिए वह राजी हो गया था। लेकिन आयशा को ये सभी चीज बर्दाश्त नहीं थी कि उसका हस्बैंड उसके रहते हुए दूसरी शादी करे। उसने लाख कोशिश की थी अरहान को समझने की, हर एक चीज उसके साथ करी जो एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति के प्रति। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी की आंखों पर नफरत की पट्टी इस कदर बन जाती है कि वह आपकी एक अच्छाई तक देखना नहीं चाहता, वही हाल आयशा का था। लेकिन क्या सच में यही था या बात कुछ और थी?
आज सबकी आंखों में पछतावे के आंसू थे कि उन्होंने आशा के साथ क्या से क्या कर दिया, यहाँ तक कि आज उनकी बेटी उनसे रिश्ता तोड़कर यहाँ से कहीं जा चुकी है जिसका पता उन्हें नहीं है। वही दादाजी राम आचार्य जी के साथ वहां से चले जाते हैं। अर्नव की नजर उसे बड़े से गिफ्ट बॉक्स में जाती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे से गिफ्ट बॉक्स। अर्नव, स्नेहा, सोनाक्षी, कश्वी सभी लोग उसे गिफ्ट बॉक्स में देखते हैं तो वह गिफ्ट बॉक्स वही था जो उसने अपने भाई और बहनों के लिए खरीदे थे। आयशा ने खुद अपनी पैसों से उन सभी के लिए वह गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन जब भी वह गिफ्ट देता है तो उसके भाई बहनों से यह कहकर धुट कर देते कि वह उसके हाथ का कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे। वहां पर एक बॉक्स में काफी सारी राखियां भी रखी हुई थी। राखी को देखकर अर्नव की आंखों में जो आंसू थे वह बह जाते हैं और वह वही जमीन पर बैठकर उन राखी को हाथ में पकड़कर रोने लगता है। वही स्नेहा की आंखों में भी आंसू थे। वह जानती थी कि उसे क्या हुआ है। वह जानती थी कि उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ करने के चक्कर में अपनी छोटी बहन को अपने माँ बाप के साए से दूर रखा। अब तो शिवानी जी के एक्सीडेंट का सच भी सामने आ चुका था। आयशा बेगुनाह साबित हो चुके थे। सभी की आंखों में आंसू थे, सभी रो रहे थे। सुनंदा की तो वही चेयर पर बैठकर रो जा रही थी। कोई भी उनके पास संभालने नहीं आया था क्योंकि सभी जानते थे सुनंदा जी के साथ साथ परिवार के हर एक सदस्य की गलती है कि वह एक छोटी सी बच्ची को इतना बुरा समझ बैठे, अपने दिल में उसे छोटी सी बच्ची के लिए इतनी नफरत पाल बैठे कि वह बच्ची अब यहाँ है ही नहीं। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार से तो रिश्ता तोड़ा ही तोड़ा, अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी दिया था उसने। राजपूत फैमिली का इंट्रोडक्शन हो जाए। शंकर सिंह राजपूत और ये दादाजी हैं और उनकी बेगम साहिबा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यह अकेले ही है और इनको सिर्फ 3 बच्चे हैं और तीनों लड़के हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है अभिजीत सिंह राजपूत, उनके पत्नी के नाम है सोनम सिंह राजपूत। इनके 2 बच्चे हैं, एक है अरहान सिंह राजपूत सबसे बड़ा बेटा और उसके बाद है एक आदित्य सिंह राजपूत छोटा बेटा। अरहान की उम्र 28 साल है, आदित्य की उम्र 25 साल है। अभिराम सिंह राजपूत, साधना सिंह राजपूत, इनका एक लड़का है और एक लड़की है। इनके 2 ही बच्चे हैं और लड़की का नाम है काशवी सिंह राजपूत और लड़के का नाम है आरव सिंह राजपूत। अधिराज सिंह राजपूत, शिवानी सिंह राजपूत यह ओबरॉय फैमिली की बेटी है। इनका एक ही बेटा है जिसका नाम है विराज सिंह राजपूत। विराज, आरव, काशवी और आदित्य ये सभी आयशा से नफरत करते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से विराज की मम्मी यानी कि शिवानी जी कोमा में है। खैर, ये हो गया इंट्रोडक्शन और आई होप आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। 2 साल बाद ए फ्लैट आगे सबको सास जानकर बहुत बड़ा धक्का लगा था। सभी को अब याद आ रहा था कि आयशा किस तरह से रोते हुए सबको बोलती थी कि वह भी गुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, जो भी चीज हुई है वह गलत तरीके से हुई है, गलत सिचुएशन में हुई है। कोई भी समझने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि सब ने उसे गलत समझा। और आयशा जब 12 साल की थी तभी उसे हॉस्टल भेज दिया गया। 12 साल अपने घर से दूर रहने के बाद जब वह 22 साल की उम्र में घर आती है तो उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। अरहान से शादी हो रही है उसकी, यह जानकर वह काफी खुश हो जाती है क्योंकि हर उसका बचपन का क्रश रह चुका है, इसलिए वह काफी खुश थी यह जानकर कि उसकी शादी उसके लव उसके क्रश से हो रही है। शादी के अभी तकरीबन 8 महीने ही हुए थे। आयशा ने शादी को निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ लगते ही पड़ते हैं। वैसे ही शादी या कोई भी रिश्ता हो, एक तरफ निभाने से वह ज्यादा दिन तक नहीं चलता, दोनों तरफ से निभाना चाहिए। जब दोनों तरफ से निभाने की चाह हो तो जाहिर है वह रिश्ता जन्मों जन्म अंत तक कायम रहता है। खैर, पहले वाली आयशा के साथ तो काफी कुछ चीज बुरी हुई थी जो पड़ी थी अन्या ने, इसीलिए तो वह अपना हालात ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वह अरहान को डाइवोर्स देकर यहाँ से चली गई थी। और बाकी उसने सोचा था कि वह आयशा की फैमिली से बदला लेगी, लेकिन उसके लिए उसके पास पावर्स होनी जरूरी थी, रिच बैकग्राउंड होना जरूरी था, उसके लिए उसे खुद को कुछ बनाना था। 2 साल बाद इन 3 सालों में काफी कुछ बदल चुका था, ये कह सकते हैं ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली का पूरा नक्शा बदल चुका था। जहां लोग पहले आयशा का नाम अपनी जुबान पर लेते नहीं थे, अब वही सब लोग आयशा को बहुत याद करते थे। आयशा को गए 3 साल हो चुके थे, 3 साल में उसका कुछ भी आता पता नहीं था। कुलभूषण दादाजी की तबीयत भी अब धीरे धीरे खराब रहने लगी थी क्योंकि उन्हें अपनी पोती की याद बहुत सताती थी, और याद आए भी क्यों ना, क्योंकि आयशा जब से गई थी उसने अपने दादाजी से बात ही नहीं की थी इतनी। हाँ, शांति माँ कभी कभी फोन कर लेती हैं दादाजी की हाल खैरियत लेने के लिए, लेकिन कभी आयशा ने सामने से बात नहीं की। जहाँ स्नेहा सबका अटेंशन पाने के लिए बुरा बनाती थी आयशा को, अब उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि राजपूत फैमिली में ही विराज से हुई थी। विराज स्नेहा की बुआ जी का लड़का है, शिवानी जी का लड़का। शिवानी जी भी कोमा से बाहर आ चुकी थी, उनको भी सब कुछ पता चल चुका था जो हुआ था, और आयशा का छोड़ जाने का गम उन्हें भी था कि बिना बताए वह कहाँ चली गई।
वही सुनंदा जी के चेहरे पर जो हमेशा एक चमक बरकरार रहती थी, अब वह चमक जैसे कहीं खो सी गई थी। वह कहते हैं ना, इंसान को जब किसी का गम सताता है, किसी की याद सताती है तो इंसान टूटकर बिखर जाता है। या तो उन्हें आयशा की बहुत सताती थी कि एक माँ थी, वह उसे बच्ची की सगी माँ थी। उन्होंने आयशा को जन्म दिया था लेकिन कभी एक माँ का दर्जा नहीं निभाया था। हमेशा आयशा को दूध करा था, हमेशा आयशा से नफरत से बात की थी, हमेशा उसकी नफरत भरी निगाह से देखा था। उन्होंने कभी प्यार भरा स्पर्श उसके सर पर, उसके माथे पर नहीं फेर था। कहते हैं ना, जब किसी को गम लगता है तो लग ही जाता है। यही हुआ है सुनंदा जी के साथ। उनके चेहरे की चमक कहीं खुशी गई है। मुझे इतनी स्टाइलिश और जितनी अट्रैक्टिव बनकर रहती थी, अब वह सभी चीज कहीं घूम सी गई है। घर के सभी मेंबर रहते तो जरूर है फैमिली में, लेकिन वह कहते हैं ना, हंसी एक खुशी वह सभी जैसे कहाई घूम हो गई है। शादी तो आदित्य की भी हो चुकी थी सोनाक्षी के साथ, उनका तो 1 साल का बेटा भी था और स्नेहा को 1.5 साल की बेटी थी। स्नेहा ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी। वह जानती थी कि उससे गलतियां हुई है। वह भी शादी के बाद विराज के साथ ही रहती थी। वह जल्दी ओबरॉय हवेली नहीं आती थी, क्योंकि जब भी वह यहाँ आई थी तो सबकी अटेंशन जो उससे पहले मिलती थी अब नहीं मिलती थी। सुनंदा जी अपने में ही कोई रहती थी, शैलेश जी बिजनेस में हो चुके प्रथम और साक्षी जी भी अपनी अपने काम पर ही ध्यान देते थे ज्यादातर। शिवांग जी तो यहाँ से पहले ही जा चुके थे। जब उन्हें आयशा की असलियत पता चली थी, वह खुद को बहुत बड़ा गुनहगार समझ रहे थे। इन 3 सालों में कुलभूषण जी और कुंती जी की बात ना के बराबर ही होती थी। दादी जी बहुत कोशिश करती थी दादरी से बात करने की, लेकिन दादाजी हमेशा उन्हें इग्नोर कर दिया करते थे। वह ज्यादा बात नहीं करते थे, घर की किसी भी मेंबर से वह ज्यादा बात नहीं करते थे। आज भी उनके साथ राम आचार्य जी थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, उनकी देखभाल करते थे। दादाजी को कहीं जाना हो, कोई बात करनी हो फैमिली से, तो वह राम आचार्य जी से कह देते थे और राम आचार्य जी फैमिली वालों से वह बात बोल देते थे। शैलेश जी, प्रथम जी और शिवांग जी अपने पिताजी के इसलिए से बड़े दुखी महसूस होते करते थे खुद को। सभी को आज थी कि आयशा लौट आएगी, लेकिन वह कहते हैं ना, जब इंसान के पास वह चीज हो या फिर इंसान हो, वक्त रहते हैं अगर इंसान कदर नहीं करता ना तो ऊपर वाला छीन लेता है। यही हुआ था उन सब के साथ। वह सब बहुत अपने आप को बेबस लाचार महसूस करते थे कि वह लोग के हाथ में सब कुछ होते हुए भी वह लोग कुछ समझ नहीं पाए थे। वही राजपूत फैमिली का हाल भी अलग नहीं था। अरहान एक्सीडेंट के 2 महीना बाद ही कोमा से बाहर आ गया था और उसकी ठीक होने में उसे वक्त लगा। लगभग 1 महीने में वह रिकवर हो गया था पूरी तरीके से और 3 महीने बाद उसे जाकर सारी सच्चाई पता चले, सारा सच पता चला। उसके पास वह डिवोर्स पेपर आज भी मौजूद था, जिस डिवोर्स पेपर पर सबसे पहले सिग्नेचर अगर अरहान की थी तो दूसरी सिग्नेचर आयशा की थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आशा से डाइवोर्स दे देगी, उसने कभी नहीं सोचा था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज उम्मीद से परे होती है। एक मुलाकात, मफिन एंड कपकेक से स्माइलिंग फेस। 2 साल बाद लंदन। ट्रिपल ए कंपनी। ये कंपनी लंदन में सए वेडिंग प्लानर कंपनी नंबर 1 है। ये कंपनी किसी और की नहीं है, ऐसा की है आयशा जब लंदन में आई थी तब उसने दूसरे दिन से ही आर्यन से अपनी इस ड्रीमी कंपनी के बारे में बताया था। भले ही अपने रियल लाइफ में एक बिजनेस वूमेन और एक माफिया क्वीन रह चुकी थी, लेकिन वह कहते हैं ना, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वह एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल जिंदगी अपनी हस्बैंड बच्चों के साथ बिताए। ऐसे ही ख्वाहिश थी आयशा की भी, जो उसे यहाँ आकर पूरी हुई थी। उसका सपना था कि वह एक वेडिंग प्लानर बने और उसने अपनी ड्रीम कंपनी ओपन की और उसने ट्रिपल ए कंपनी का नाम रखा। वक्त के साथ आयशा की कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही थी, वह ऊंचाइयां छू रही थी। वहीं दूसरी तरफ आयशा इस दौरान अपनी प्रेगनेंसी में खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रख रही थी। उसके साथ शांति माँ और आर्यन भी थी जो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। इन 2 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। जहां आयशा शांति माँ आर्यन के साथ लंदन आ चुकी थी और उसने अपनी एक कंपनी ओपन कर ली थी, वह कंपनी उसकी थी और वह एक लंदन की बहुत बड़े वेडिंग प्लानर कंपनी में से एक थी। ये कंपनी आयशा ने आर्य के साथ मिलकर ओपन की थी। आर्यन और आयशा ये दोनों मिलकर इस कंपनी को संभालते हैं। दोनों ने ही इन 2 सालों में इस कंपनी को बहुत ऊंचे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब आलम यह था कि इस कंपनी को बेस्ट कंपनी का अवार्ड दिया जाना था और वह कंपनी का अवार्ड फंक्शन मुंबई में होने वाला था। ट्रिपल ए आयशा ने कंपनी का नाम रखा था। कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी हुई थी इन 2 सालों में। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी आयशा को अपनी प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि आयशा जब यहाँ लंदन में आई थी तो वह मुश्किल से 15-20 दिन की प्रेगनेंसी और इस दौरान प्रेगनेंसी में उससे खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रखना था। इस अनजाने शहर में आकर उससे कोई अपना मिला था जो उसकी अपनी फैमिली थी। आयशा ने 2 नन्हे बच्चों को जन्म दिया था, एक बेबी बॉय था तो दूसरा बेबी गर्ल थी। जहां दोनों बच्चों की आंखें ब्लू कलर की थी, वही बच्चों का चेहरा बिल्कुल आयशा की तरह था।
अभी बच्चे पूरे 11 महीने के थे और छोटे भी थे काफी, जिन्हें देखभाल की काफी जरूरत पड़ती थी। आयशा ने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को संभाला था। वह हर रोज एक नए एक्सपीरियंस और एक नए पड़ाव से गुजरती थी। अब वह मां बन चुकी थी, जाहिर था उसे नई नई चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ रही थी, लेकिन वह खुश थी, बहुत खुश थी। ट्रिपल ए कंपनी। आयशा इस वक्त अपनी सीईओ की केबल में मौजूद थी। उसके साथ ही आर्यन मौजूद था, जो किसी सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा था। ऐसा भी आर्यन को पूरे कंसंट्रेट के साथ जवाब दे रही थी। उसकी नज़र बार बार सोफे पर सोए बच्चों पर जा रही थी। उसके दोनों बच्चे उसे छोटे छोटे से बेड पर लेटे हुए थे और उनके आसपास काफी सारे खिलौने बिखरे हुए थे और बच्चे आराम से उसे खिलौनों से खेल रहे थे। वही आर्यन आयशा की नजरें कहीं और देखता है तो मुस्कुरा देता है और थोड़ी देर बाद डिस्कस करने के बाद वह अपने कदम उन बच्चों की तरफ बढ़ा देता है। वह बच्चों के पास जाता है, उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखकर वह कॉल पिक करता है और केबिन से बाहर चला जाता है। वही आयशा अपना सामान वहीं छोड़कर अपनी जगह से उठकर अपने बच्चों के पास जाती है। बेबी बॉय नेम टिल्डा आयंश, निकनेम मफिन। बेबी गर्ल नेम टिल्डा आहाना, निकनेम कपकेक। आयशा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनके आने से ही आयशा का अपना वजूद पूरा हुआ था, इसलिए वह उसकी पूरी दुनिया थी। उसके दोनों बच्चे। जो बेबी गर्ल थी उसने लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जो ने थोड़ी ऊपर थी और उसे फ्रॉक पर फ्रिल की डिजाइन थी और हल्की एम्ब्रॉयडरी थी, मोतियों से डिजाइन थी, जो और भी खूबसूरत बना रही थी। बालों में एक छोटा सा हेयर बैंड था जो काफी खूबसूरत सा था और पैरों में व्हाइट कलर के शूज थे। वही बेबी बॉय ने एक मिनी स्टाइल रूम पर सूट पहना था जो कि लाइट ब्लू कलर का था और उसके साथ शॉर्ट्स व्हाइट कलर का था और फेयर स्किन पर बेबी बॉय के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। शॉर्ट्स के साथ नेवी ब्लू सस्पेंडर्स था जो उसके लुक को और भी रॉयल लुक दे रहा था और पैरों में व्हाइट शूज पहने था। दोनों इस वक्त अपने छोटे से हाथ को मुट्ठी में बनाकर अपने मुंह में डालकर शक कर रहे थे और क्यूट क्यूट सी आवाज निकाल रहे थे। आयशा ने एक डार्क नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और उसके ऊपर से उसने ओवरकोट पहना हुआ था थोड़ी देर पहले, जो अब उतार चुकी थी क्योंकि उसने अपने रूम का टेम्परेचर अपने बच्चों के हिसाब से एडजस्ट किया था। और वह अपने बच्चों के करीब आकर खड़ी हो जाती है और दोनों बच्चों को देखने लगती है, तो उसके बच्चे भी अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास प्रकार अपनी नजर उधर करते हैं। तो आयशा अपने दोनों बच्चों को हैं और दोनों को प्यार से पुकारते हुए कहती है, हाय मेरा मफिन और कपकेक, आप दोनों सच में बहुत क्यूट लग रहे हो, आप दोनों को किसी की नजर ना लगे। ऐसा कहकर वह उनकी बालियां लेने लगती है। वही दोनों बच्चे भी अपनी मां का रिएक्शन देखकर हाथ पैर करने लगते हैं, जिसका साफ मतलब था कि वह दोनों आयशा के पास जाना चाहते हैं। इसलिए आयशा भी अपने दोनों बच्चों को संभालते हुए एक एक करके गोद में ले लेती है, नहीं दोनों बच्चे उसकी गोद में आकर उसके सीने पर कर रख देते हैं। आयशा की कपकेक बहुत ज्यादा शैतान हो गई थी। वह अपनी मां को देखते हैं और फिर अपनी मां की साड़ी के पल्लू को हटाने लगती है, जिसका साफ मत लगता कि उसे फीड करना है। आयशा उसका इशारा समझकर आराम से सोफे पर बैठ जाती है और उसके बाद अपने एक बच्चे को सोफे पर ठीक से लेटकर और अपनी कपकेक को अपनी गोद में लेकर अपनी साड़ी का पल्लू हटाकर अपनी ब्लाउज का हक ओपन करती है और अपने कपकेक को अपने सीने से लगाकर उसे फीड करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बैठा उसका मफिन यानी कि उसका बेटा अयांश, वह अपनी मां और अपनी बहन को देख रहा था। उसकी भौहें आपस में जुड़ी हुई थी। वह गुस्से भरी नजरों से अपनी बहन को देख रहा था और कोशिश करके घुटने के बल चलते हुए अपनी मां के पास आता है और उसके साड़ी का पल्लू पकड़ के खींचना लगता है। तो आयशा का ध्यान उसे पर जाता है, तो वह भी अपने मफिन को अपने गोद में ले लेती है और उसे भी फीड करने लगती है। आयशा को आदत थी इन सभी चीजों की, या कहीं पड़ चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसका मफिन उसके पास है तो उसकी कपकेक उसके पास जरूर आएगी फीडिंग करने, अगर उसकी कपकेक उसके पास है तो इसका मफिन जरूर आएगा उसके पास फीडिंग करने, इसलिए वह दोनों को एक साथ फीडिंग करा लेती थी। तो कैसा लगा आज का पार्ट गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बाय।